हेलो एवरीवन। तो आज हम पेनिसिलिन जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि हम बेंजाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं। तो बेंजाइल पेनिसिलिन के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको कि हम क्लिनिकली यूज किए थे, और ये जो होता है हम पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन करते हैं। बट रिसेंटली इसको जो होता है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से ऑब्टेंड करते हैं। हाई यील्डिंग पेनिसिलियम क्राइसोजेनम वैरायटी है जिससे हम इसको ऑब्टेंड करते हैं। इसका जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम होता है वो होता है आपको नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम कहने का मतलब होता है कि जो इसका एक्टिविटी जो होता है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड कहने का मतलब होता है कि ये जो होता है कि कुछ ही प्राइमरली जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उस पे एक्ट करता है, बट कुछ ग्राम निगेटिव और अनएरोब्स पे भी ये एक्ट करता है। और ये नैरो स्पेक्ट्रम इसलिए होता है क्योंकि ये जो होता है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। और ये फिर जो होता है पेनिसिलिन जी जो होता है वो आपको इफ़ेक्टिव नहीं होता है ओरली। तो ओरली इफ़ेक्टिव नहीं होता है वो किस लिए नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है वो एसिड लेबाइल होता है। तो एसिड लेबाइल कहने का मतलब कि जो पेनिसिलिन जी है वो एसिड के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, मीन्स डिस्ट्रॉय बाय एसिड। इसलिए इसको ओरली यूज नहीं करते हैं। और ये जो होता है फिर रेजिस्टेंस होता है, कुछ बैक्टीरिया इसके विरुद्ध अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। और कौन सा बैक्टीरिया जो होता है इसके विरुद्ध रेजिस्टेंस डेवलप करता है, तो वो बैक्टीरिया जो पेनिसिलिनेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं, वो बैक्टीरिया इस पेनिसिलिन के अगेंस्ट अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। और बात आती है फिर कि इसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो क्या क्या है। तो एडवर्स इफेक्ट में हो जाता है आपको कि लोकल इरिटेंसी काउज करता है। लोकल इरिटेंसी कहने का मतलब होता है कि आईएम इंजेक्शन जब हम देते हैं तो जिस साइट पे इंजेक्शन दिया जाता है वहाँ पे पेन होता है, जिसकी वजह से इरिटेशन इचिंग वगैरह होता है। फिर ये हाइपर सेंसिटिविटी देखा गया है, इसको 1 to 10% केसेस में इसको रिपोर्ट किया गया है हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से इसलिए होता है कि जो भी हमारा पेनिसिलिन का नेचुरल और सेमी सिंथेटिक फॉर्म है वो सारे के सारे होते हैं जो एलर्जी काउज करते हैं। वो एलर्जी काउज करते हैं। इसीलिए हम पेनिसिलिन देने के पहले जो भी होता है इसका हिस्ट्री लेते हैं कि आपको मतलब पेनिसिलिन से या एंटीबायोटिक जो है इससे मतलब कोई एलर्जी है या नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम कोई भी एंटीबायोटिक्स उस पेशेंट को नहीं देते हैं। तो इसलिए उसका एलर्जी का हिस्ट्री पहले लेना आवश्यक हो जाता है। और फिर एक बात आती है कि ये जो होता है कि पेनिसिलिन का जो होता है कि हम जेल के रूप में यूज नहीं करते हैं। एक बात आती है कि हम जेल के रूप में इसको यूज नहीं करते हैं, जो कि टॉपिकल एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो क्यों नहीं यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस करता है, जिसकी वजह से मतलब और अदर रिएक्शन कुछ होता है। इसी के वजह से हम पेनिसिलिन को टॉपिकल एप्लीकेशन के रूप में यूज नहीं करते हैं। और फिर ये होता है इसका जो एडवर्स इफेक्ट एक होता है वो होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है कि इसमें होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका सडनली डिक्रीज हो जाएगा, एयरवे जो है ब्रोंकिया वगैरह हो आपको कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसके वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी। तो ये जो होता है बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है मतलब एलर्जी के लिए, जिसके हम एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं। और इसको ओवरकम करने के लिए, एनाफाइलेक्टिक को ओवरकम करने के लिए हम एड्रेनलिन से लोडेड सिरिंज रखते हैं। जिस भी पेशेंट को अगर ऐसा कुछ एलर्जी का प्रॉब्लम होता है तो हम एड्रेनलिन लोडेड सिरिंज रखते हैं, जिसको एट ए टाइम उसी वक्त दिया जाता है, जिससे कि उसके एनाफाइलेक्टिक शॉक को ओवरकम किया जाए। तो अब आते हैं इसके आगे कि जो ये सारे जो हुए कि हमारा जो कुछ डिमेरिट्स है पेनिसिलिन का, कि ये इफेक्टिव नहीं है, ओरली शॉर्ट एक्टिंग है, नैरो स्पेक्ट्रम है, रेजिस्टेंस वगैरह काउज करता है, एलर्जी करता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाएं, जिसके बारे में देखते हैं।
तो अब हम सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के बारे में जानते हैं, जिसमें आपको आ जाएगा एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन या ओरल पेनिसिलिन इसको बोलते हैं। इसी में फिर आपको आ जाएंगे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो ये सब के बारे में हम ब्रीफली देखते हैं और इसको हम एक निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे ताकि ये लॉन्ग टर्म हमको याद रहे। तो एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन हम इसलिए बनाएं कि और इसी को ओरल रेजिस्टेंट बोलते हैं क्योंकि पेनिसिलिन जो था हमारा वो ओरली नहीं लिया जाता था। उसी को हम ओवरकम करने के लिए ओरल पेनिसिलिन बनाए। तो ओरल पेनिसिलिन बनाने का में आपको जो भी ड्रग्स इसमें आते हैं तो उसको हम एक निमोनिक से याद करें। ओरल का मतलब होता है माउथ के थ्रू लेने वाला, मीन्स पीने योग्य या जो भी होता है तो वो ले लेते हैं। जिसमें आपको हम निमोनिक्स बनाए हैं वोडका, VOD, C और K और A। V4 हो जाता है पेनिसिलिन V, O फॉर ऑक्सासिलिन, D फॉर डाइक्लॉक्सासिलिन, C4 हो जाता है क्लॉक्सासिलिन, A फॉर एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। तो ये सारे ड्रग्स जो आते हैं वो हो जाते हैं आपको ओरल पेनिसिलिन में। अब आते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन और वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा पेनिसिलिन था वो नैरो स्पेक्ट्रम था, तो इसको हम सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के द्वारा हम नैरो स्पेक्ट्रम को वाइड स्पेक्ट्रम में बनाएं। मतलब कि जो पेनिसिलिन हमारा ग्राम पॉजिटिव पे केवल वो एक्ट करता था, अब वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव दोनों पे एक्ट करेगा, जिसी को हम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम या वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन बोलते हैं। तो इसका हम निमोनिक से एक बनाए हैं कि जो नैरो स्पेक्ट्रम था वो हमारा एक मान लीजिए कि वो घर में रहता था, और अब जो हमारा हुआ वाइड स्पेक्ट्रम मीन्स कि अब हम एक पूरे सिटी हुआ या अपने शहर के बारे में जान रहे हैं। पहले हम अपने घर के बारे में जानते थे, अब पूरे शहर के बारे में जानते हैं वाइड स्पेक्ट्रम में। तो वाइड स्पेक्ट्रम का निमोनिक्स हम बनाए हैं अ सिटी मैप। A फॉर एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन, C फॉर कार्बेनिसिलिन, T फॉर टिकारसिलिन, M फॉर मेजलोसिलिन, A फॉर एजलोसिलिन और P फॉर पाइपेरासिलिन। तो इसमें जो होता है कार्बेसिलिन, टिकारसिलिन, मेजलोसिलिन ये सब जो होता है वो आपको इफ़ेक्टिव होता है, मतलब आपको मोस्ट ऑफ द जो स्यूडोमोनास है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें भी आपको इफेक्टिव होता है। लेकिन यही एक जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसमें वेंकोमाइसिन होता है एंटीबायोटिक्स जो कि इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो ये वेंकोमाइसिन क्या है इसके बारे में हम जब डिटेल्स जाने पढ़ेंगे तब जानेंगे कि क्या कब एक्ट करता है कब नहीं करता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, जिसको कि हम रजनीकांत और बुलेट प्रूफ जैकेट भी बोलते हैं। तो ये क्यों बोलते हैं तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया एक नॉर्मल बैक्टीरिया होता है जो हमारा पेनिसिलिन के अगेंस्ट अपना रेजिस्टेंट डेवलप करता है, वो क्यों डेवलप करता है तो वो बैक्टीरिया जो होता है पेनिसिलिनेज नाम का एक एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि जिसके द्वारा वो पेनिसिलिन पे अपना रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है। तो ये पेनिसिलिनेज जो होता है इसका काम क्या होता है तो ये जो होता है ये आपको पेनिसिलिन जी का जो बीटा लैक्टम रिंग होता है उसको ब्रेक कर देता है। और इसको ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि जो भी पेनिसिलिन का जो एक्टिविटी होता है उस बैक्टीरिया पे इफ़ेक्टिव नहीं होता है, या फिर वो जो होता है पेनिसिलिन जो होता है उस बैक्टीरिया को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है जिसके लिए वो दिया गया, तो यही बैक्टीरिया अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। इसलिए इस पेनिसिलिनेज को रजनीकांत या बुलेट प्रूफ जैकेट बोला जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे रजनीकांत जो सर जो होते हैं वो किसी भी चीज़ के लिए एक बैरियर का काम करते हैं। तो इसमें जो होता है कि हम जो बीटा जो पेनिसिलिनेज का जो इनहिबिटर रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है उसमें हम क्या करते हैं तो मेनली हम इसको क्या बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे क्लेवुलानिक एसिड और एमोक्सिसिलिन, साल्वैक्टम एंड एम्पिसिलिन, टैजोबैक्टम एंड पाइपेरासिलिन वगैरह यूज करते हैं। पर अब बात आ जाती है कि पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन को के लिए कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं तो उसको भी हम एक निमोनिक्स से याद करते हैं। तो उसका निमोनिक्स है कॉन्डोम, जो कि एक बैरियर की तरह काम करता है या फिर बुलेट प्रूफ की तरह ये भी काम करता है अपना जैकेट की तरफ। तो हम इसीलिए इसको पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट जो पेनिसिलिन है उसको इस निमोनिक से याद करते हैं। तो C4 हो जाता है क्लॉक्सासिलिन, O फॉर ऑक्सासिलिन, N फॉर नैप्सिलिन, D फॉर डाइक्लॉक्सासिलिन, O फॉर नो है कोई नहीं है ड्रग्स तो इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं, और M4 हो जाता है मेथिसिलिन जो कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है आपको पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन के लिए।
तो ये जो सबसे ज़्यादा होता है मेथिसिलिन, इसी में एक आता है MRSA। MRSA कहने का मतलब होता है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये जो होता है आपको पेनिसिलिन बाइंडिंग का जो अल्टरनेशन होता है उसको अल्टर कर देता है। बट ये जो MRSA है वो आपको बीटा लैक्टम रिंग को अफेक्ट नहीं करता है। और इसके अंतर्गत जो होते हैं वो मेनली इफेक्टिव आते हैं 5th जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन। तो यह बात आई कि सिफाइलोस्पोरिन क्या है। तो सिफाइलोस्पोरिन भी जो है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का ही एक पार्ट है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें आता है आपको सेफ्टारोलिन, सेफ्टाबाइपिरोल। तो अब सारी चीज़ देखने के बाद होता है कि अब पेनिसिलिन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यूज पढ़ने में हम होता है कि इसको एक निमोनिक से ही याद कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसका निमोनिक्स है लास्ट मैन गो। L4 हो जाता है आपको लिस्टेरिया, जिसमें आपको मसल वगैरह क्रैम्प होता है, फीवर वगैरह आएगा। फिर हो जाता है कि एक्टिनोमाइकोसिस हो गया, इसमें यूज करते हैं पेनिसिलिन को। सिफिलिस हो गया, CS फॉर सिफिलिस। T फॉर टेटनस, इसमें यूज करते हैं। M फॉर मेनिंजोकोकाई हो गया, इसमें यूज करते हैं, जिसमें मेनिंजाइटिस वगैरह होता है, इसमें भी एंटीबायोटिक्स का ही यूज करते हैं पेनिसिलिन का। AN4 हो गया एंथ्रैक्स, और GO4 हो गया गोनोकोकाई। तो ये सब चीज़ों में हम पेनिसिलिन को यूज करते हैं। Thanks for watching. Please like and subscribe. Thanks once again.